नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8 से पाठ 12 सुदामा चरित पढ़ेंगे। इस पाठ में सुदामा चरित में जो सुदामा और कृष्ण रहते हैं उनके बारे में बताया गया है कि जो सुदामा श्री कृष्ण के मित्र थे और किस प्रकार बचपन में उन्होंने साथ में शिक्षा प्राप्त की और गुरु माता द्वारा दिए गए चने किस प्रकार सुदामा अकेले अकेले खा गए थे और भगवान श्री कृष्ण को नहीं दिए। और सुदामा की दीन दशा का वर्णन इसमें किया गया है कि सुदामा की दशा कैसी थी और बाद में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनकी जो दशा थी वो कैसी हो गई। तो इसका पहला जो काव्यांश है उसमें शीस पगान जगा तन में प्रभु जाने को अही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी डुपटी अरुपाव उपानह को नहीं सामा, द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक रहो चकीसो बसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। तो इस काव्यांश में जब सुदामा को उनकी पत्नी जो सुशीला थी उनके द्वारा उनको ज़बरदस्ती घर से कि तुम्हारे जो मित्र हैं भगवान जो श्री कृष्ण हैं द्वारका के इतने बड़े राजा हैं, अगर तुम उनके पास जाओगे और अपनी स्थिति बताओगे तो वो हमारी ज़रूर मदद करेंगे। तो अपनी पत्नी के कई बार समझाने पर जो सुदामा हैं वो श्री कृष्ण के वहाँ पास जाते हैं, द्वारका जाते हैं ताकि जो उनकी स्थिति है वो श्री कृष्ण को बता पाए और श्री कृष्ण उनकी कुछ मदद कर पाए। तो देखिए जो सुदामा हैं पहले काव्यांश में श्री कृष्ण के पास जाते हैं और जैसे ही द्वारका के बाहर जो द्वारपाल होते हैं उनको वो बोलते हैं, वहाँ जाके रुकते हैं। तो इस काव्यांश में वही वर्णन किया गया है कि शीस पगा न जगा तन में प्रभु जाने को ही बसे के ही ग्रामा। जब भगवान श्री कृष्ण के द्वारपाल है वो भगवान श्री कृष्ण को जाकर बता रहे हैं कि हे प्रभु, जिसके सिर पर न तो पगड़ी है न ही तन पर कुर्ता है और पता नहीं वो किस गांव का रहने वाला है, धोती फटी सी लटी डुपटी, उसकी धोती भी फटी हुई है और जो कुर्ता है वो भी फट कर लटक रहा है, अरु पाव उपान को नहीं सामा, और न तो उसके पैर में जूते हैं चप्पल हैं, द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक रहो चकीसो बसुधा अभिरामा, और द्वार पर खड़ा एक दुर्बल ब्राह्मण है और द्वारका नगरी को आश्चर्यचकित होकर देख रहा है, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा, और हे प्रभु दिनों के नाथ भगवान श्री कृष्ण के महल के बारे में पूछ रहा है और खुद का नाम सुदामा बता रहा है। ये जाकर द्वारपाल ने भगवान श्री कृष्ण को बताया। दूसरे काव्यांश में ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इत्ते न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ न छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। दूसरे काव्यांश में जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण के महल में जाते हैं तो उनकी दीन दशा देखकर, उनकी फटी एड़ियों की बिवाइयों के बीच फंसे कांटे, उनकी ऐसी स्थिति देखकर जो भगवान श्री कृष्ण की आंखों से इतने आंसू बहते हैं कि सुदामा के जो पैर है पैरों को बिना पानी को हाथ लगाए ही अपने आंखों के आंसू से ही उनके पैर धुल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनके दुख को देखकर इतने दुखी हो जाते हैं। तो इसमें दूसरे काव्यांश में वही वर्णन किया गया है कि ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। भगवान श्री कृष्ण ने जब सुदामा के पैर में लगे कांटे देखे, उसकी जो बिवाइयाँ हैं वो फटी हुई थी, उसमें कांटे लगे हुए थे और उनको बड़ा हाय महादुख पायो सखा तुम आए में इतने दिन खोए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको उनकी ऐसी स्थिति देखकर कहा कि ये देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ, तुमने इतना समय क्यों लगा दिया यहाँ तक आने में, अगर तुम्हारी स्थिति इतनी ख़राब थी तो मित्र तुमने इतना समय क्यों लगा दिया द्वारका आने में, मेरे पास आने में। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए।
सुदामा की ऐसी दीन दशा देखकर, ऐसा दुख देखकर भगवान श्री कृष्ण रोने लग गए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और जो पानी की जो परात थी उसको हाथ तक नहीं लगाया, उसको स्पर्श तक नहीं किया, और आँखों के जल से ही सुदामा के पैर धो दिए। मतलब भगवान श्री कृष्ण उनके दुख में इतने रोए। अब आगे तीसरे काव्यांश में, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेत। अब इस काव्यांश में जो सुदामा थे वो जब द्वारका आए तो सुदामा की पत्नी सुशीला ने उनको कृष्ण की भेंट के लिए चावल की पोटली बांध कर दी थी। तो सुदामा वहाँ पर जाकर उसको छुपा रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण को वो बात पता चल गई थी, उन्होंने वो पोटली देख ली थी। तो यहाँ पर उसी की आलोचना करते हुए यहाँ कह रहे हैं कि भाभी ने कुछ तो हमारे लिए दिया होगा, कुछ तो दिया होगा, तो तुम हमको क्यों नहीं देते हो। और चापी पोटरी काख में रहे काहू के ही हेतु, और तुम उसको अपनी काख में क्यों छुपा रहे हो। जब भाभी ने भेंट में मुझे देने के लिए कहा है तो तुम क्यों नहीं दे रहे हो। आगे चना गुरु माता दयते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। जब हम पढ़ते थे साथ में आश्रम में, वहाँ भी गुरु माता ने हमें जंगल में जब हम लकड़ियाँ लेने गए थे तो रास्ते में खाने के लिए हमें चने दिए थे, तो वहाँ भी तुम अकेले अकेले ही खा गए थे। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बात में जो हो तुम प्रवीणे। तो सुदामा यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए सुदामा से कर रहे हैं कि उस समय तुमने चने मुझे नहीं दिए थे, तुम्हारी जो बचपन की जो चोरी की आदत है वो अभी तक छूटी नहीं है। इस प्रकार मुस्कुराते हुए उसको कह रहे हैं सुदामा को कि तुम चोरी करने में आज भी प्रवीण हो, कुशल हो। पोटरी खाक में चापी रहे तुम खोलत नाही, सुधा रस भीने। पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदूर कीने। और पोटरी को काक में क्यों छुपा रहे हो, उसको भगवान श्री कृष्ण ने उससे लिए, और जो सुशीला द्वारा दिए गए चावल थे उनको भगवान श्री कृष्ण खाने लग गए। पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदूर कीने। तुम पिछली बातों को सब भूल जाओ और भाभी के जो दिए हुए तंदूर हैं, जो चावल है वो मुझे दे दो। और ऐसा कहा गया है कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने वो चावल दिए हुए खाए तो पहली बार उस चावल को ऐसे मुट्ठी से लिए, तो पहली मुट्ठी ली तो पहला लोग सुदामा को चला गया, दूसरी मुट्ठी भी उठाई वो भी खाए तो वो लोग भी चला गया, और तीसरी मुट्ठी उठाकर खाने ही वाले थे कि रुक्मणी ने रोक दिया कि अपने मित्र को इतना भी मत दीजिए कि अपने पास कुछ न बचे। ऐसा हमारे दंत कथाओं में कहा गया है। तो इस प्रकार जो दो लोग थे वो भगवान श्री कृष्ण ने खुशी खुशी अपने मित्र को दे दिए। पर ये बात सुदामा को पता नहीं थी। अब जब वहाँ से वापस लौटे तो रास्ते में वो सोच रहे हैं, वो अगले काव्यांश में देखिए, वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नाही हो तो वाही पठ्यो ढेली, अब कहियो समुझाई के बहु धन धर्यो सकेली। अब इस काव्यांश में जब सुदामा वापस लौटते हैं द्वारकाधीश के वहाँ से, भगवान श्री कृष्ण के यहाँ से अपने मित्र को मिलने के बाद जब वापस लौटते हैं अपने घर के लिए, तो रास्ते में सोचते हैं कि वह पुलकनी वह उठी मिलनी, कि उनको भगवान श्री कृष्ण से मिलकर बहुत खुशी भी हुई, भगवान श्री कृष्ण भी उनसे अच्छे से मिले और उनका बड़ा आदर सत्कार भी किया। पर जिस काम के लिए वो भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे कि इतना धन ऐश्वर्य होने के बाद भी उन्होंने मेरी मदद तो कुछ की नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की कोई मदद नहीं की। ऐसा सुदामा रास्ते में सोच रहे हैं कि इतना होने के बाद भी मेरे मित्र ने मेरी कोई भी मदद नहीं की। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, तो मन में सोच रहे ये तो वही है जो थोड़े से दही के लिए तो इधर उधर घूमता रहता था बचपन में, तो ये मुझे क्या देगा। कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, ये पहले बचपन में भी कहाँ मेरा हुआ था, कहाँ किसी का हुआ था जो आज होंगे इतना
सब कुछ होने के बाद भी मेरी उसने कुछ मदद नहीं की। तो वो सोच रहे हैं कि अब मैं जाकर घर अपनी पत्नी से कहूँगा कि तुमने मुझे भेजा था ना वहाँ पर कि जाओ, तुम्हारा मित्र बहुत मदद करेगा। तो अब मैं उसको जाके बोलूँगा कि लो, भगवान जो श्री कृष्ण है, मेरे मित्र हैं, उन्होंने बहुत सारा धन दे दिया है, इसे अब संभालो, ऐसा जाकर बोलूँगा। रास्ते में वो ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि उनको ये बात पता नहीं थी कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने चावल खाए तो वहाँ सुदामा की झोपड़ी की जगह महल बन गए। ये बात सुदामा को पता नहीं थी। तो हो आवत नाही हो तो वाही पठ्यो ढेली, अब कहियो समुझाई के बहु धन धरो सकेली। तो रास्ते में वही सोच रहे हैं कि अपनी पत्नी से जाकर बोलूँगा कि लो, बहुत धन संपत्ति दे दी, अब इसको संभालो, ऐसे जाके बोलूँगा। आगे देखिए, वैसे ही राज समाज बने गजबाजी, घने मन संभ्रम छायो, केधो पर्यो कहु मारग भूली, कि फेरी के मैं अब द्वारका आयो। भोन बिलोकी बे को मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मझायो। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कछु खोज न पायो। जब सुदामा द्वारका से आते हैं, जैसे ही अपने गांव आते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि जैसे द्वारका जैसा वैभव, महल, हाथी, घोड़े सब उनको वहाँ उनके गांव में दिख रहे हैं। तो वैसे ही राज समाज बने गज बाजी, घने मन संभ्रम छायो। तो वो सोच रहे हैं कि वैसे के वैसे जो हाथी, घोड़े, राजमहल, सोने के महल, तो वो सोच रहे हैं शायद मैं भटक कर वापस द्वारका आ गया हूँ, या मुझे द्वारका का जो भ्रम है वो मेरे दिमाग से अभी हटा नहीं है। सुदामा ऐसा सोच रहे हैं। केधो पर्यो कहूँ मार्ग भूली, कि फेरी के मैं अब द्वारका आयो, या तो फिर मैं रास्ता भूल गया हूँ और वापस द्वारका आ गया हूँ। पहली लाइन में ये कहा गया है कि वैसे ही द्वारका जैसा ही यहाँ पर जो कंचन महल, सोने के महल, हाथी, घोड़े सब देखकर उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके दिमाग से जो द्वारका का भ्रम है वो दूर नहीं हुआ है। उस दूसरी लाइन में वो ये सोच रहे हैं कि शायद मैं रास्ता भूल गया हूँ और वापस भटक के मैं द्वारका ही, या तो फिर रास्ता भटक के वापस द्वारका ही आ गया हूँ। भोन बिलो की बे को मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मझायो। अपनी इतने महलों के बीच सुदामा अपनी झोपड़ी खोज रहे हैं और उन्होंने पूरा गांव ढूंढ लिया है, पर कहीं अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पा रहे हैं, ढूंढ नहीं पा रहे हैं। पूछत पांडे फिरे सबको, पांडे पंडित जो सुदामा है, पंडित है, पूरे गांव में पूछ रहा है अपनी झोपड़ी के बारे में, पर झोपड़ी को कछु खोज न पायो। पर उसकी झोपड़ी के बारे में उसको कोई बता नहीं रहा है और खुद भी खोज नहीं पा रहे हैं। अगला, के वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पनही न हती, कह ले गजराज डाड़े महावत। भूमि कटोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप से दाख न भावत। अंतिम काव्यांश में जो नरोत्तम दास जी है वो यहाँ कह रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण के यहाँ से सुदामा लौट आए थे और जब भगवान कृष्ण ने सुदामा की जो स्थिति है वो सुधार दी, तो अब जो सुदामा की स्थिति वो भगवान श्री कृष्ण के जैसे ही हो गई थी। तो उसका जो सुख भोगते हुए यहाँ पर जो सुदामा है वो सोच रहे हैं कि वह टूटी सी छानी हती, कि कब पहले वो टूटी हुई झोपड़ी थी, कह कंचन के अब धाम सुहावत, और अब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से झोपड़ी की जगह सोने का महल बन गया है। के पग में पनई न हती, पैर में जूते तक नहीं थे, कह ले गजराज हूँ डाड़े महावत, और अब जो महावत है वो हाथी लेकर खड़ा है और सुदामा का रास्ता देख रहे हैं कि वो कब बैठे। और पहले वही पैरों में चप्पल भी नहीं मिलते थे, जूते भी नहीं मिलते थे। भूमि कठोर पे रात कटे, पहले कठोर भूमि पर नीचे ही ऐसे ही सो जाते थे, बिना बिस्तर के, बिना गद्दे के। कह कोमल सेज पे नींद न आवत, और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अब उनको मखमल के कोमल बिस्तर पर भी नींद नहीं आ रही है। के जुरती नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप से दाख न भावत, पहले खाने के लिए घर में अनाज तक नहीं मिलता था और प्रभु की कृपा से अब उनको 56 भोग रोज़ खाने के लिए मिल रहे हैं, और जो किशमिश और इनकी उन घर में कमी नहीं है, पर वो भी अब सुदामा को अच्छे नहीं लग रहे हैं, वो भी भा नहीं रहे हैं। तो इस पाठ में
कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता है और अपने मित्र की जो सहायता जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने की है, उसका अनुपम वर्णन किया गया है, जो आजकल इतना जो देखना अनोखी बात है, मुश्किल है। तो इसमें वही दोनों की मित्रता का वर्णन किया गया है। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे जो मित्र हैं मुसीबत में फंसे हो तो हम अगर उनकी जितनी मदद कर सकते हैं हमें करना चाहिए। धन्यवाद।